हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशन डेसिमल्स। तो रिविजिट रेशनल नंबर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसमें क्या किया था? इरेशनल नंबर को प्रूव किया था कि ये कैसे इरेशनल नंबर है। अब दोबारा फिर हमें रिविजिट किया रैशनल नंबर पे, दोबारा फिर आने की जरूरत क्यों पड़ी कि रैशनल नंबर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग है तो आपका रैशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो आपका इरेशनल नंबर है। आपका ना तो टर्मिनेट हो रहा हो नंबर और ना ही रिपीट हो रहा हो तो वो आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो और रिपीट हो रहा हो वो आपका रेशनल नंबर है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ था। सेम उसी कारण से लिए वो आपको समझाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए कि कैसे होता है। रिविजिटिंग मतलब आपको करवाया था 9th क्लास में रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग but repeating। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल क्या है इसमें? टर्मिनेटिंग के तो आप लोगों के जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, डेसिमल में 1.5 कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट 7.359 कुछ भी आया इसका, लेकिन कंप्लीट टर्मिनेट हो गया ये। ठीक है, 2.55। ठीक है, ये तो हो गए टर्मिनेटिंग के एग्जांपल। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 1.3 आप बोलोगे एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी डायमेंशन एक्सपेंशन क्या बनेगी? 1.33333333। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, कंप्लीट टर्मिनेट नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं हम इसको? एक्सप्रेस कैसे है? 1.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये हमारे जो बार वाले नंबर है जो रिपीट हो जाएंगे वो हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या है? टर्मिनेटिंग आपके जो टर्मिनेट हो जाते हैं कंप्लीट नंबर, जैसे 2/5 है। ठीक है, 0.4 कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। ऐसे 2 से डिवाइड किया, 5 से 5 0 0.54 20। ठीक है, पॉइंट के बाद कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें रिपीटिंग का और नॉन रिपीटिंग का।
जैसे 0.01 001 0001 00001, ठीक है, रिपीट हो रहा है 1, लेकिन क्या है सेम नंबर के बाद नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 जीरो के बाद, यहाँ पे 3 जीरो के बाद, यहाँ पे 4 जीरो के बाद, आगे 5 जीरो के बाद, ऐसे रिपीट नहीं हुए, ठीक है। ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो, ये हो गया आपके इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें क्या है सेम नंबर के बाद रिपीट हो रहा था। जैसे कोई नंबर आ जाए 0.01 01 01 01, ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या बार लगा देंगे 0.01 के ऊपर बार लगा दिया। ये आपका रैशनल नंबर होगा, लेकिन इस टाइप से आपका इरेशनल नंबर होगा। या फिर आप देख लो 0.792359678217, कुछ भी नंबर लगाते जाओ, लेकिन ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, वो आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये है आपका रैशनल नंबर के टाइप्स जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। इसमें क्या करोगे आप कि हमें वो फाइंड आउट करने हैं जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पता करना है विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, बिना लंबी कैलकुलेशन किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो देखते हैं आप लोग, ये मैं रफ कर देता हूं। देखो जैसे आपने देखा एग्जांपल 1.5 आ गया, 1.5, ठीक है। 1.5 को लिखोगे आप 15/10। 10 किस किस के फैक्टर है? एक तो आपका 15 का 10 के फैक्टर क्या है 2 into 5, प्राइम फैक्टर 2 into 5 मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया आपने, दूसरा एग्जांपल 7.359, तो आपने क्या किया 7359/1000। इसके प्राइम फैक्टर बनाए आप लोगों ने 1000 के 2 पे 2 5 जा 250 125 25 5 पे 5 और 5 पे 1 मीन्स 3 times 5 3 times 2 7359/2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5, ठीक है। 7359 डिवाइड बाय, अगर सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाएगी तीनों की, तो 2 की पावर 3 इंटू सेम यही ऐसे ही 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे आपकी 100, 2 की पावर 1 आई हुई थी, 5 की पावर 1 आई हुई है। यहाँ पे क्या आपकी 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल 2.55, ठीक है। 2.55 क्या है 2.55 डिवाइड बाय 100। 100 के क्या फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टर, 2 पे 50 2 25 5 5 और 5 1, ठीक है। तो दैट मीन्स 255 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आप लोगों ने जब भी देखा इसमें क्या है कि आपका जब भी टर्मिनेट को आप डिवाइड में 100 या 1000 ला के देख रहे हो तो आपको मिल रहा है 5 और 2 के फैक्टर। अगर 10 है तो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, और अगर 100 है तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अगर आपका 1000 है 5 की पावर 3 2 की पावर 3, ठीक है। तो आप लोगों को पता लगा कि जब भी टर्मिनेटिंग की बात आए तो दैट मीन्स नीचे क्या होना चाहिए
नीचे होना चाहिए आपका 5 और 2। जहां पर भी आपका 5 और 2 के प्राइम फैक्टर बनेंगे तो दैट मीन्स आप समझ जाना कि वो आपका नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जहां पर भी आपका 2 और 5, ओनली 2 और 5 हो, ठीक है, या अकेला 2 हो वो भी डिस्कस करेंगे। 2 और 5 हो रहे हैं आपके पास तो दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि वो आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। अभी हम टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्मिनेटिंग की। जैसे 5/2, इसको अगर हम टर्मिनेटिंग डिवाइस में लिखेंगे, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया, 22.5। ये तो आपने देखा कैलकुलेशन, लॉन्ग कैलकुलेशन करके देखा आपने, निकाला कि 2.5 है। अगर बिना लॉन्ग कैलकुलेशन करें तो कैसे होगा, जैसे 5/2 है आपका, ठीक है। आपको टर्मिनेटिंग बनाने के लिए नीचे भी 2 चाहिए और एक नीचे एक 5 भी चाहिए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से ही डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, 25/10, तो आपका आ जाएगा 2.5। ये आपका हो गया विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ये आपने निकाला लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो मतलब इससे आपको क्या पता लगा, अगर नीचे खाली अकेला 2 हो तब भी आपका टर्मिनेट है वो नंबर। जैसे यहां पे अकेला 2 था तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब आपने देखा दूसरा 17/5, 17/5, ठीक है। तो आपने देखा, एक तो लॉन्ग डिवीजन से देखे तो 5, 17 का 5 पे 3 गया, 15, 2.4, 20, तो आपका आ गया 3.4। अगर क्वेश्चन में आए कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये बताओ कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अगर आपने देखा कि नीचे 5 है अकेला, तो 5 हो या 2 हो या दोनों हो तो दैट मीन्स आपका टर्मिनेट होगा। लेकिन कैसे, कितने डिवीजन पर टर्मिनेट होगा, सेम जितने 5 है उतने ही 2 नीचे ले आओ। जैसे 17/5, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, एक 5 चाहिए आपको, एक 2 चाहिए, ठीक है। 30, ये है 34 आ गया, 34/10 मीन्स 3.4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया, कैलकुलेशन कर दी आप लोगों ने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, टर्मिनेटिंग नंबर विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो फिर आप लोगों ने देखा 1/3, तो ये ना नीचे 2 है ना ये 5 है, तो दैट मीन्स ये नंबर आपको पता है, ये नंबर रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका नंबर हो गया रैशनल नंबर। तो दैट मीन्स ये है नॉन टर्मिनेटिंग but repeating, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। जैसे एक और नंबर आता है 22/7, जो वैल्यू होती है पाई की अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं हम, इसमें अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अप्रोक्स ये लेते हैं, लेकिन ये आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर सेम किसमें आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर में ये आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपके टर्मिनेटिंग के एग्जांपल हो गए। विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन आप ये करोगे। और अगर आपको दिखा कि 2 अगर 5 और 2 से अलग कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो दैट मीन्स वो इस कैटेगरी में आएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली सेकंड कैटेगरी में रैशनल नंबर वो आएंगे जिनके डिवाइड में 2 और 3 से अलग कुछ हो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, समझते हैं इसका फिर। ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल है, जैसे 375, तो क्या है नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर्स है, तो दैट मीन्स 375, तो 3 की कितने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, जितनी जीरो होती है उतनी ही हम पावर लिख देते हैं, उतनी ही पावर बनती है। तो 104 डिवाइड बाय 2 की पावर डिवाइड बाय 1000 है, तो दैट मीन्स 104 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 जीरो, 4 पॉइंट के बाद 4 अक्सर हो गए, 4 नंबर आ गए, तो 875 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो क्या हो गया, 1000 नहीं 10,000, 875। अब 2 की पावर जितनी जीरो है उतनी पावर लिख दो, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब पॉइंट के बाद ये क्या है, 4 नंबर है, 2 3 3 4 0 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतनी जीरो नीचे आ जाती है, और उसी के जितनी जीरो होती है उतनी पावर 5 और 2 की बनती है। अब देखा आप लोगों ने, ये है नंबर 1। इस नंबर को लेते हैं पहले 375 अपॉन 1000। अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है नंबर एक्चुअल में इसका। तो 5 पे गया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 4, 5 8 जा। मीन्स आपको पता लगा 3/8 क्या आया, 3/8। 8 क्या है, 2 की पावर 3, तो मतलब 3 अपॉन 2 की पावर 3। अब जो यहां पे आ रहा था आपका, ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, इसको आपका इसमें डिवीजन एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि 3/8, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये देखो 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन। विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना आपको। तो सेम क्या है, आपको पता है 3/8, 8 क्या है, 8 के फैक्टर क्या है, 3 है, 2 है, 2 के 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, मीन्स 2 की पावर 3। अब जितने भी नीचे 2 है आपके उतने ही आपके 5 भी होना चाहिए। तो 3 इंटू 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, तो नीचे जितनी पावर है उतनी जीरो आ जाती है, तो मतलब आ गया आपका 1000 आ गया। और ये क्या है, 3 इंटू 125। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई की आपने तो आ गया ये 375 डिवाइड बाय 1000, तो दैट मीन्स आपका आ गया 0.375। ये है आपका विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन। सेम ऐसे ही देखते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे आपने
104 को 1000 से डिवाइड करके देखा, 2 पे 2 5 जा 2 5 जा 26, 250, 30 और 125। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, 13/125 को विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब लंबे डिवीजन करे बगैर क्या डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ेगा इसका। तो आपने क्या देखा, 13 ये क्या है, 125 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो इस टाइप से आप निकाल के देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 125 का 5 पे आ गया 25, ठीक है, और 5 पे 5 की पावर 3 आ गई आपकी, ठीक है। तो आपको कितने नीचे जितने 5 है उतने ही 2 चाहिए, तो 13/5 की पावर 3, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो 13 into 8, 2 की पावर 3 8 होगा, और नीचे ये क्या, जितनी जीरो है, जितनी पावर है उतनी जीरो आ जाएगी, तो आपका आ जाएगी 1000। तो 104, 13 8 104 और डिवाइड इंटू 1000, तो 0.104 आपका हो गया ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन, ये आपका आ गया। सेम ऐसे ही इसमें होगा कि आपने 875 से पहले पता कर लिया कि क्वेश्चन क्या बनेगा, 4 जीरो आ गई, 5 पे गया, फाइव 4 जा 20, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 8 जा 0, 5 7, ठीक है। तो आपका क्या आया, 7/80, 7/80। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन ये बनेगा 7/80 को विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द वैल्यू राइट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या होगा ये 0.0875, ठीक है। ये एक्सपेंशन कैसे बनेगा इससे, तो आपको पता है 7/8 इंटू 10 है, इस 10 को अलग ही रखो, नीचे क्या है 7/10 इंटू 2 की पावर 3। अब नीचे जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नीचे 3 तो ये 0 आ गई, 1000 ही आ गया, और ये हो गया 10,000, तो 7 इंटू 125 डिवाइड बाय 10,000, तो क्या आ गया आपका 7 5 35, 7 2 14, 17 3 17, 1 7 1 जा 7 और 8 अपॉन 10,000। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 0.0875, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ठीक है, कि भाई इसका पूरा डिवाइड करके क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे आपके कि 3/8 को किस विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन राइट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज इतना ही होगा।